राजस्थान की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जोरदार हमला बोला है। डोटासरा ने भाजपा सरकार के सत्ता पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शनिवार को नो बैग डे लागू किया गया था ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों का भी अवसर मिल सके, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब सत्ता पर चर्चा जैसे कार्यक्रम शुरू कर दिए। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यही नहीं रुके। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर सीधा हमला करते हुए कहा कि सत्ता पर चर्चा में आखिर क्या चर्चा होगी? क्या ये बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री पर्ची से बने हैं या फिर यह बताया जाएगा कि शिक्षा मंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा मंत्रियों के तो कलेक्टर तक फोन नहीं उठाते। उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए उसे पूरी तरह विफल बताया। जी तो शिक्षा मंत्री जी हैं, बहुत बड़े विद्वान शिक्षा मंत्री जी हैं और इन्होंने एक आदेश निकाला है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस दिन नो बैग डे होगा, ये हमने किया था नो बैग डे, बच्चों को बस्ते से मुक्ति मिले, तो उस नो बैग डे के दिन जो अदर एक्टिविटियां होनी चाहिए उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और उन्होंने कहा कि सत्ता के ऊपर चर्चा होगी। मैं समझता हूं कि हर जो सुनेगा उसको हंसी आएगी कि सत्ता पे चर्चा क्या होगी। क्या बच्चों को एकत्रित करके नो बैग डे के दिन ये बताएंगे कि ये पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं? क्या ये बताएंगे कि शिक्षा मंत्री जी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? क्या ये बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि जो है वो मंत्री और उनकी नहीं मानती? क्या ये बताएंगे कि 360 डिग्री परीक्षण के आधार के ऊपर अधिकारी लगाए गए हैं जो इनके मंत्रियों की नहीं मानते, इनके ऐसे लगे हुए हैं? क्या ये बताएंगे कि सीएमओ में क्या खेल हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ कि सीएमओ के अधिकारियों को हटाना पड़ा और दूसरे अधिकारियों को लाना पड़ा? क्या ये बताएंगे कि अफसर इनके फोन नहीं उठाते? क्या ये बताएंगे कि जिलों में जब प्रभारी मंत्री जाता है तो उनको कलेक्टर से लड़ना पड़ता है और कलेक्टर उनकी नहीं मानता, वो कलेक्टर की नहीं मानते? क्या ये सत्ता में क्या चल रहा है ये बताएंगे कि इनका बीजेपी का प्रभारी जो है वो इनसे क्यों नाराज है, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी 40 बार जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार की पर्ची लेकर के गए और वापस निराश होकर के लौट गए? क्या ये उसमें बताएंगे कि किरोड़ी मीणा जी जो मंत्री हैं सरकार के ऊपर 8 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बजरी चोरी का आरोप लगा रहे, क्या वो सही है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा नो बैग डे की जगह सत्ता पर चर्चा कार्यक्रम लाने के फैसले पर भी डोटासरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता पर चर्चा के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि प्रदेश को ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है जिसे न तो शिक्षा का अनुभव है और न ही शिक्षा को लेकर कोई स्पष्ट विजन। तो ये क्या बताना चाहते हैं, सत्ता की क्या चर्चा कराना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में पर्ची का मुख्यमंत्री बना जिनको कोई अनुभव नहीं है सत्ता चलाने का, और ऐसा शिक्षा मंत्री इस प्रदेश को मिला जिसका कोई शिक्षा के प्रति विजन है ही नहीं। वो तो अनर्गल बयानबाजी हिंदू मुस्लिम और आरएसएस की पाठशाला में किस तरीके से उनको सिखाया जाता है कि कैसे दो वर्गों को भिड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में शिक्षा को लेकर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस सरकार शिक्षा के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है, तो वहीं भाजपा सरकार अपने फैसलों को सही ठहराने में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में यह जुबानी जंग और तेज हो सकती है।